अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक और खैरियत से होंगे। जनाब मैं हूँ आसफ़ा और हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ जो कि आपको नज़र आ रही होगी। वो है जनाब हमारी स्किन ए क्रीम के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रीम है और सबसे बड़ी बात जो इसकी है वो है हमारी स्किन से रिलेटेड। मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। किस लिए है, क्यों है, कौन सी स्किन पे ये वर्क करती है नहीं करती, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, आज हम सब उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलें जनाब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। जी तो जनाब सबसे पहले देखेंगे कि ये है जनाब हमारी क्रीम जो कि है स्किन ए क्रीम ट्रेटिनॉयल क्रीम। ठीक है, जो कि है 0.05%। इसका क्या मतलब हुआ, एक आपको याद होगा कि मैंने वीडियो बनाई थी एजलिक एसिड पे जो कि थी 20% समझ आ रही है ना आपको, 20%, और ये है 0.05%। मतलब हमारी वो जो क्रीम है वो इतनी हार्श नहीं है जितनी कि ये है। मतलब कहाँ 20%, कहाँ 0.05%, सबसे पहली बात। ठीक है, जो कि हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, ये क्या है स्किन ए क्रीम, इसके बीच में क्या फार्मूला है, कौन सा कंपाउंड है, वो है विटामिन ए। अच्छा, बेसिकली अगर बात कर लें तो एजलिक एसिड और विटामिन ए जो है तकरीबन इसके जो इंग्रेडिएंट कह लें या इनके जो कंपाउंड कह लें वो मिलते जुलते ही हैं, एक जैसा ही ये काम करते हैं, वर्क करते हैं स्किन के ऊपर। और बात कर लेते हैं अब कि ये कौन सी स्किन पे काम करती है नहीं करती, और क्या क्या इसके फ़ायदे और क्या नुकसान आता है। जनाब सबसे पहले कि इसमें क्या चीज़ है, हमारी विटामिन ए क्रीम है। ठीक है, और दूसरी बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की जिसको एक्नी होती है ये उस पे काम करती है। ठीक है, नंबर 2 हो गया, एक तो विटामिन ए इसके बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा सीवियर एक्नी होती है उस पर वर्क करती है, तीसरा बहुत ही ज़्यादा स्कार्स हो जाते हैं जिनको डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं और ठीक ही नहीं हो रहे होते, ये उस पर भी काम करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सन टैन है ये उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। फ्रैकल्स हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है ये उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। कितने सारे इसके फ़ायदे हैं ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फार्मूला है। और कौन सी स्किन पे काम करती है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मैच्योर जो स्किन होगी ना, मैच्योर किस्म की, ये उस पे काम करेगी। क्योंकि हमने जिसका पहले एजलिक एसिड की जो हमने वीडियो बनाई थी वो बहुत माइल्ड किस्म की थी जिसमें कि 20% था, और वो जो हमारी सेंसिटिव स्किन होती है उस पर काम करती है, और सेंसिटिव टू नॉर्मल कह लें, मतलब इतनी मैच्योर स्किन नहीं होती। और ये जो है ये तकरीबन मैच्योर स्किन पे काम करती है, क्योंकि मैंने जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं लाइक क्या कहते हैं इसको, सीवियर एक्नी हो जाती है, स्कार्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, और जनाब सन टैन हो जाता है, फ्रैकल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। ये सारी चीज़ें कौन सी स्किन पे होती हैं, मैच्योर स्किन पे होती हैं ना, क्योंकि हमारी जो यंग स्किन होगी उस पर तो ख़ास तौर पे ये मसले होने ही नहीं वाले। और अगर उन पे ये मसले होते भी हैं तो उनके लिए जो क्रीम मैंने आप लोगों को बताई थी एजलिक एसिड वो उन पे वर्क करती है। तो जनाब ये वाला जो स्ट्रॉन्ग फार्मूला है वो है मैच्योर स्किन के लिए। और जो सीवियर किस्म की एक्नी होती है, मतलब एक तो माइल्ड होती है, आराम से उसको हम एजलिक एसिड के साथ जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और जो सीवियर होती है जैसे कि बहुत सारी, मैं यहाँ पे एक स्टिकर चला दूँगी आप लोग देख लीजिएगा, ये उस पर काम करती है। ठीक है, अच्छा, जो सीवियर किस्म की एक्नी होती है आपको पता है कि ऑयली स्किन पे होती है, मैच्योर स्किन पे होती है, और अगर एक्नी होती है तो जाहिर है जिसको एक्नी होगी स्कार्स तो पीछे रह ही जाएंगे, मतलब स्कार्स तो छोड़ेगी ही वो एक्नी। और आपको पता है कि स्कार्स जब छोड़ती है, सीवियर एक्नी होती है, तो वो हमारी डर्मस पे नहीं एपिडर्मस पे, मतलब दोनों तीनों लेयर पे जाके जो है ये काम चल रहा होता है, एक्नी हो रही होती है। तो ये फार्मूलेटेड जो क्रीम है, मतलब इंडिकेटेड जो क्रीम है, जो उसको फार्मूलेट किया गया है इसी किस्म की स्किन के लिए किया गया है, जो कि स्किन के अंदर तक जाके दूसरी तीसरी लेयर पे जाके काम करती है और जाके वर्क करती है, जिसकी वजह से जो है हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो किल होते हैं। ठीक है, उनको ये किल करती है, और जो हमारे जो नए सेल्स हैं ये उनको रिन्यू करती है और नए सेल बनाती है, और इसको ये सब करने के लिए अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हमारी जो 2-3 लेयर्स होती है ये उस पर जाके काम करती है, और आपको पता है कि जब ये अंदर जाएगी, डीप जाएगी, काम करेगी, सीवियर किस्म की एक्नी होगी तो उसको ज़रा ट्रीट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और जो हमारी एजलिक एसिड वाली थी, अगर हम नॉर्मल एक्नी पे अगर यूज़ करते हैं तो वो कम से कम हमें 2 महीने में रिजल्ट देती है, और अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। एक्नी बहुत है, स्कार्स बहुत हैं, और इनको सबको हील करने के लिए, स्किन को सेट होने के लिए कम से कम भी आपको 4 से 5 माह लग सकते हैं। तो इसका इमीडिएटली जो रिज़ल्ट है वो नहीं आने वाला, लेकिन
ये बहुत ही अच्छी क्रीम है अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करे तो, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई, यहाँ पे हमने बेनिफिट्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसका नुकसानात क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जनाब, अगर हम इसको एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, डॉक्टर की हिदायत जैसे होती है कि पी साइज़ लेना, अपने पूरे फुल फेस पे अप्लाई कर देना। अगर हम इसे एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो जल भी सकती है, क्योंकि इसका फार्मूला जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि बेहतर होगा कि हम जितना डॉक्टर हमें कहेगा हम उसी के हिसाब से लेके चलेंगे और वही चीज़ स्किन पे जो है वो अप्लाई करेंगे। उससे ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे कि हम ज़्यादा लगा लें और हमारी स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाए, तो फिर तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, फिर मुंह जो हम लेके बैठे होते हैं वो दिखाने का भी नहीं होगा। खैर, तो मजाक कर रही थी। जितनी डॉक्टर आपको सजेस्ट करे आपने सिर्फ उतनी ही लगानी है, ये सबसे पहली बात। और अगर आपने इसको लगाना भी है तो काइंडली इसको रात में लगाइएगा, क्योंकि ट्रेटिनॉइन क्रीम है और ट्रेटिनॉइन को जो है ज़्यादातर रात में ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये रात को ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। इसको दिन में अप्लाई नहीं करना, नंबर 2, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 ये कि अगर आपको इसके लगाने से 1 वीक के अंदर आपको पता चले कि मेरी एक्नी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और जलन हो रही है, स्कार्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको फ़ौरन से पहले इसको छोड़ देना है। आपको इसको यूज़ नहीं करना। फ़ौरन से पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे और जाके डॉक्टर को अपनी स्किन चेक करवाएंगे, देन आप जो है इसको अप्लाई करेंगे, अगर वो रेकमेंड करेंगे देन, नहीं तो आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 और नंबर 4 पे ये आप जब भी लगाएंगे आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है। हो सकता है कि आपको थोड़ी थोड़ी चुभन हो और उसके बाद जो है वो सब इंशाल्लाह 1-2 वीक के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ये है इसके नुकसानात, ठीक है। और बेनिफिट्स की बात होगी, नुकसानात की बात होगी। लगाना हमने इसको कब है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर बता देती हूँ कि आप रात को अपना फेस वॉश करेंगे अच्छी तरह से और इसको जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो जितनी कहेंगी आपको लगानी है, पूरे फुल फेस पे आप इसको लगाएंगे और आप सो जाएंगे। और सुबह उठेंगे और अच्छे से फेस वॉश से आपने मुंह धोना है और देन आपका काम हो जाएगा ख़त्म, ठीक। तो जनाब, हमने कर लिया, इसके फ़ायदे की भी बात कर ली, इसके नुकसानात की भी बात कर ली, इसके लगाने की भी बात कर ली, हमने सारी किस्म की जो बातें हमने कर ली हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हमारी रह गई है, वो ये कि आपने खुद पे भी फोकस करना है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको एक्नी हो रही है, क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो आप खाते हैं तो आपको एक्नी हो जाती है, आप पानी नहीं पी रहे एक्नी हो गई, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या आपका फेस वॉश अच्छा नहीं है। इन सारी चीज़ों पे भी आपने गौर करना है, खुद से डॉक्टर नहीं बन जाना। और अगर आप फैमिली में कोई फंक्शन है, दोस्तों में कोई फंक्शन है, तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है एक्नी आपकी मज़ीद हो सकती है, क्योंकि ये जाके एक्नी को किल करेगा, पूरी हमारी जो स्किन की लेयर्स हैं दोनों तीनों उसको नीट करेगा। और नीट करने के लिए जाहिर है कि चीज़ें जो हैं बाहर आती हैं, तो इससे आपकी एक्नी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई फंक्शन है तो आप इसे अवॉइड कर दें। और जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो स्किन केयर के बारे में, स्किन एक क्रीम के बारे में। और जनाब, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमन करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। खुद से डॉक्टर नहीं बनना। तो जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।